नमस्कार एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज इनफैक्ट तीन बड़े ट्रिगर्स को हमने डाइजेस्ट कर रखा है इसी लेवल्स के अंदर। लेकिन अब मार्केट की खूबसूरती देखिए, कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग डाटा है कि टीसीएस के नंबर खराब है, बाजार को कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ा। मंदी की बात फिर से उठ गई है यूएस के अंदर, लेकिन फिर कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ा। फेड के जो मिनट्स आए उसके अंदर बात थी। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो इसी इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए हैं, हालांकि वो बाजार के अनुकूल ही थे, बाजार के उम्मीद के मुताबिक ही थे, लेकिन उसके बावजूद बाजार ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोश भी नहीं दिखाया। तो मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रॉन्ग नंबर्स को भी थोड़ा डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये हफ्ता छोटा है, कल फिर से छुट्टी है अम्बेडकर जयंती की वजह से। लेकिन ठीक आज के मेहमान अजीत मिश्रा से, और उनसे जरा समझेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक प्लेट, फ्यूचर्स की प्लेट लेके आई। उसके अंदर तीन चीजें होते हैं, फर्स्ट इज प्रीमियम, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। उससे काफी हद तक आपको पता लग जाता है कि इस समय पोजीशनिंग कैसे बन रही है बाजार में। हालांकि और इंडिकेटर्स भी चेक किए जाते हैं, बट फिर भी तीन तो बेसिक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगी। फिर अजीत सर से हम जरा पता करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए इस समय। अगर आप निफ्टी की फ्यूचर्स की प्लेट देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा थोड़ा बिल्डअप वगैरह उतना स्ट्रांग नहीं जैसे पहले आता था। -4% आ रहा था शॉर्ट कवरिंग में, 8% आ रहा था। आज जब हो रहा है तो 4% के साथ स्लाइटली शॉर्ट है। एक चीज और छोटी सी कम हो रही है, हालांकि मिडल ऑफ दिस सेशन है अभी, तो वो है प्रीमियम के साथ थोड़ा सा कम होना। प्रीमियम थोड़ा एवरेज से कम चल रहा है 50 पॉइंट का, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है इसलिए ऐसा हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए आज 7-8% का ओपन इंटरेस्ट लेके बैठा है। एक चीज तय है कि अब ओपन इंटरेस्ट कल और परसों के मुकाबले आज थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब पोजीशनिंग तो हो रही है। ये कुछ एक बड़ा मूव भी दे सकते हैं अगर अच्छा नंबर आ गया इन्फोसिस के, और नंबर ग्लोबल से भी ठीक आ गए तो एक बड़ी रैली में और कन्वर्ट हो सकते हैं यहां से भी। अजीत सर से करते हैं बातचीत। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सभी लोग ये कह रहे थे कि 17,500 आ गया, बस बहुत हो गया शॉर्ट कवरिंग। फिर किसी ने बोला कि नहीं 17,600 आ गया, बस बहुत हो गया शॉर्ट कवरिंग। फिर किसी ने कहा 17,700 आ गया सर, अब तो बहुत ही हो गया, अब तो अति हो गई शॉर्ट कवरिंग की। फिर जब 800 आया तो लोगों को लगा नहीं इससे ऊपर क्या जाएगा, 800 तो बेंचमार्किंग है। तो अभी क्या करना चाहिए? 500 वाले भी, 600 वाले भी, 700 वाले भी, 800 वाले की ना थोड़ा फोमोस है, उनको भी लग रहा है कि हमसे थोड़ा मिस हो गया, हम ज्यादा पैसे कमा सकते थे। और बाजार इसी चीज के लिए जाना जाता है कि जहां से आप सोचना शुरू करोगे वहीं से वो सोचना बंद कर देता है। तो अभी क्या करना है सर? मार्केट में इंडेक्स चलेगा कि वापस आएगा नीचे? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, लास्ट जब हमने इंटरेक्ट किया था तो हमने बहुत क्लियर चीजें शेयर की थी दर्शकों के साथ कि मार्केट एक डिक्लाइनिंग चैनल में है। उस चैनल का अपर बैंड करीब 17,600 पे है। उस टाइम हम करीब 17,200 के पास शायद ट्रेड कर रहे थे। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट आया था 16,800 17,200 की रेंज का एक गैप अप के साथ, तो हमने ये बात की थी कि 17,600 हम देख रहे हैं, 17,600 पे जाके एक बार को पॉज हो सकता है। एक दिन का पॉज हुआ, उसके बाद आपने इसको ब्रेकआउट देखा और अब वो सस्टेन कर रहा है उन अपर बैंड के ऊपर। तो अब कुछ भी एंटिसिपेट करना कि बहुत मेजर डिक्लाइन या ऐसा कुछ, वो अभी एज ऑफ नाउ नहीं है, जब तक कि आप 17,600 के नीचे स्लिप करके दोबारा से क्लोज नहीं करते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं। तो आज जैसे आपने बताया कि काफी हद तक न्यूज फेवरेबल नहीं थी, बावजूद इसके कि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैटिश टोन के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, करीब 50 पॉइंट डाउन है। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन में एक डिप करीब 17,650 का जोन अगर हमको मिलता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी अगर आपने चांस को मिस कर दिया है तो। क्लोजिंग बेसिस पे 590 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर पे आप देखेंगे कि 17,900 से लेकर 18,100 के लेवल, ये पोजिशनली हम मार्केट में देख रहे हैं। तो कंसोलिडेशन का टोन थोड़ा बहुत हो सकता है शायद 1-2 दिन के लिए, बिकॉज अब दोबारा से एक लंबा वीकेंड है, और प्लस आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है पोस्ट टीसीएस नंबर्स। तो इन्फोसिस के नंबर्स हैं पोस्ट मार्केट, एंड एचडीएफसी के नंबर्स भी ओवर द वीकेंड। तो वो देखते हुए शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के टोन 1-2 दिन रहेगा, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव साइड पर ही है, बायस पॉजिटिव साइड पर ही है। बाय ऑन डिस्क मेंटेन करके चलें। बैंकिंग कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है करंट लेवल्स पे, तो 42,000 वाला जो 20 तारीख का जो कॉल है वो 140-142 के में मिल रहा है। इसको आप 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं, ऊपर करीब 240-250 तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है सर, एक बार कॉल वापस से बताना, हम लेवल्स डाल देंगे। 42,000 की कॉल कितने रुपए में मिलेगी सर? 140 पे ट्रेड करिए डिम्पी नेक्स्ट वीक की। तो इसको आप 90 के स्टॉप लॉस के साथ 240 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं।
ठीक है, 240 का टारगेट है, 140 रुपए के आसपास की चल रही है कॉल। शुरुआत में कॉल मिल गई और अच्छा हो गया, और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें। 250 का टारगेट हो गया, 140 पे मिल रही है। 20 अप्रैल की कॉल है ये, आपको यहाँ पे ट्रेड करना है 42,000 की। इसका मतलब आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्राइक आपके 42,000 है, अभी आप उससे दूर है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, लेकिन मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है, इसलिए आउट ऑफ द मनी कॉल्स की कीमत बढ़ेगी। इन द मनी कॉल्स जो होती हैं उनकी कॉल्स की कीमत के अंदर भी स्ट्राइक में मूवमेंट आएगा, फास्ट, बट फास्ट मूवमेंट आना चाहिए, धीरे धीरे नहीं। एट द मनी अगर आप खड़े हैं तो 41,500 की कॉल को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रीमियम हाई होंगे, इसलिए शायद सर ने वो छोड़ दिया। सीधा 42,000 की कॉल आपको दे दी, थोड़ी सस्ती और टिकाऊ पड़ रही है। इसका 25 का लॉट आप चाहे तो इसके अंदर देख सकते हैं। 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। अब आते हैं रिस्क रिवॉर्ड की बात। रिस्क रिवॉर्ड है 1:2 का, आधे पैसे जाएंगे, डबल होके आएंगे, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। हमने आपको ऑप्शंस के जरिए बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बताए हैं और कई बार वो कन्वर्ट हुए हैं। ये चार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं निफ्टी का। 1 मिनट के लिए इसका फुल स्क्रीन अगर लेके आ सकते हैं तो लेके आइए। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर ने भी आपको नोटिस करवाए थे। पहला था 17,600, हमने ना बकायदा लाइन मार्क की हुई है 17,600 की, रेड कलर की, उसके बाद से बॉक्स बना है। ये 600 से लेके 18,000 का जो बॉक्स आप बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है कि 18,000 आएगा या नहीं आएगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। इसमें वो सारे लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर कि जहां पे जिनको थोड़ा कंफ्यूजन भी है, जिनका कॉन्फिडेंस भी है। इससे पहले वाले हिस्से में कहीं भी आपको कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं दिखेगी, इसलिए इससे पहले कैंडल्स बड़ी थी, गैप भी थे, अब कैंडल्स छोटी हुई हैं, गैप भी खत्म हो गए। ये पहला साइन है कंफ्यूजन वाले लोगों का अंदर आने का। दूसरा साइन है कि मार्केट का जो एक तेज पुल बैक है उसकी गति कम हो गई है, बट फिर भी आप बुलिश नोट पे हो क्योंकि आपने चैनल का ब्रेकआउट किया हुआ है। जब तक आप वापस इस लाइन के नीचे नहीं जाएंगे, रेड कलर की लाइन जो मार्क्ड है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां से बॉक्स एक्चुअली शुरू हो रहा है, तब तक आप वीक नहीं होंगे। ये लेवल्स कौन से? 17,600 है। अब सर के जरा निफ्टी के स्टॉप लॉसेस टारगेट वापस दिखाइए। तो सर का भी मानना है कि 17,900 तक हम आ जाएंगे, 600 के नीचे जाने पर ही आपकी प्रॉब्लम शुरू होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। उन्होंने भी जो स्टॉप लॉस दिया वो 590 का दिया है, तो आपके लिए क्लियर विजन हो गया कि जब तक 17,600 जाएगा नहीं, हमें भी कहीं नहीं जाना है। ये पुल बैक धीरे हो सकता है, ये पुल बैक साइडवेज हो सकता है, लेकिन एक कमजोरी में तब्दील नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शंस का सौदा आ गया, आपके पास इंडेक्स का व्यू पॉइंट आ गया। सर वैसे आपने 42,000 की कॉल दे दी है, मान लीजिए किसी को निफ्टी बैंक के फ्यूचर लेने हो तो वो क्या करें? देखिए निफ्टी मैं इसके लिए अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने बताया कि तो लॉन्ग वीकेंड है, दूसरा एचडीएफसी के नंबर्स ओवर द वीकेंड आने वाले हैं, तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से अगर एक एचडीएफसी ऑलरेडी हम सबको बताया कि किस तरीके से पॉजिटिव टोन पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई तो शायद वो आपको इनिशियल एक सेटबैक लग सकता है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन स्ट्रेटजीज आप कैरी करते हैं या फिर नेकेड ऑप्शन कॉल के थ्रू कैरी करते हैं, वो ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स। बैंक को आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। एक चार्ट हम आपको निफ्टी बैंक का भी शो कर देते हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर एक बार दिखा पाए वो चार्ट। उसके अंदर हम आपको 2 चीजें दिखाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखिए आपके लिए। देखो आप उस रेंज के अंदर तो आगे, जिसको हम कंफर्ट की रेंज कहते हैं, वो 41 से 42,000 वाली रेंज है। आपने बहुत मेहनत की, आपने सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने का रेंज के आगे। इसको फुल स्क्रीन दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा। हाँ, सेकंड पॉइंट, अब इस रेंज का जो अपर एंड है वो 42,000 है। सर का आपने टारगेट नोट किए होंगे, वो 42,000 के आपको बता रहे थे, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक भी 42,000 रुपए की बताई है आपको कि इस ऑप्शंस के जरिए आप इसके अंदर ट्रेड कीजिए। ये रेंज कंफर्ट की है। अब इस कंफर्ट की रेंज के अंदर कैंडल्स आप पहले बड़ी और गैप के साथ देख पा रहे थे, अब कैंडल छोटी हुई है और थोड़ा गैप भी कम हुआ है। सिर्फ इतना ही फर्क है, क्योंकि यहाँ पे भी सेंस ऑफ कंफ्यूजन, थोड़ा कंफर्ट का लेवल आ जाता है मार्केट का। यहाँ पे चर्निंग होती है, हाथ बदला होता है। इससे पहले एक तरफा गिरावट, उसके बाद एक तरफा बढ़त हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि 41 से 42,000 के बीच में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट जब तक हम अब वापस से 41,200 250 वाली रेंज को ब्रेक नहीं करते, तब तक वीक हैंड्स में नहीं जाएंगे। और मैं आपको कई बार सुबह से बता चुका हूं कि एफआईएस की जो होल्डिंग बड़ी है 34% की, 9% थी मंथ के शुरुआत में। ये अच्छा साइन है कि रिटेलर के हाथ से माल हाथ में जा रहा है, माल उतना ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट उतना ही है, बस रिटेलर की जगह एफआईज आ जाता है तो बेस इसी तरह से स्ट्रांग होता है। जैसे भी आप फील गुड कर रहे हो, 7 दिन 8 दिन हो गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, अब सीधा स्टॉक्स पे आ जाते हैं। इंडेक्स का व्यू पॉइंट हमने आपके सामने क्लियर कर दिया, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस दे दिया आपको। अब हम सीधा शेयर्स पे आते हैं, तो ताजा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक शेयर पहले मॉनसून से पहले टूटा, लेकिन आईएमडी के बयान के बाद से उसमें वापस से जान आ गई। उसका नाम है एस्कॉर्ट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1% ऊपर है, लेकिन इसके लिए 2000 मेक ब्रेक लेवल है। ऐसा नहीं कि 2000 कोई बहुत पुराना मेक ब्रेक लेवल है, हाल फिलहाल में इसने मेक ब्रेक लेवल को 2000 में कन्वर्ट किया हुआ है, उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक है, 8% ओवाई कम नहीं होता किसी शेयर के अंदर। दूसरा शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी पिटा हुआ शेयर है, काफी जोर से टूटा, लेकिन धीरे धीरे ये भी अपनी अपनी पोजीशंस को ठीक करने लग रहा है। इसमें और दोनों शेयर्स में से आप फर्क देख पा रहे होंगे, एक का ओपन इंटरेस्ट 8% है, एक का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 8 पॉइंट है, 0.8 है, यानी कि 10 टाइम्स कम वॉल्यूम है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 8-8.5% का वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। तो अगर आप खुद से चॉइस करना चाहते हैं, स्कॉर्ट्स ज्यादा पसंद आएगा। सर को चेक करवा लेते हैं। सर रिस्क रिवॉर्ड डिक्सन में ज्यादा अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ शेयर है, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर डाटा इतना स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, एस्कॉर्ट्स मेरे को थोड़ा सीजनल प्ले भी लगता है मानसून के अनुमान आने के बाद। तो आप दोनों में से किसको चुन रहे हो या दोनों को चुन रहे हो आप? डिम्पी, जैसे देखिए आपने बताया क्वेश्चन के साथ ही कि 2000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है स्पॉट्स में, और मल्टीपल रीजंस हैं। बस अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था या फिर एक कंसोलिडेशन हुआ था, जिसका लोअर बैंड करीब 2000-2050 के पास था। तो अभी हाल फिलहाल में उसने उन लेवल्स के पास आया, लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी वहीं पे प्लेस है 1950 से लेकर 2000 के बीच में। तो हो सकता है शायद 1-2 दिन आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे, बट जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स ने अभी ऑफ लेट रिकवरी दिखानी शुरू की है, स्टार्ट किया था बजाज ऑटो ने, टीवीएस ने, टाटा मोटर्स ने, अब हम देख रहे हैं कि आयशर में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, हीरो मोटो का पहले ही चल चुका है, तो एस्कॉर्ट्स में भी रिकवरी के पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे 1900 जब तक होल्ड कर रहा है, अगर 1890 1890 वो आपका स्टॉप लॉस जब तक होल्ड कर रहा है, तब तक आपको बाय साइड पे रहना चाहिए। बट कोई अगर मोमेंटम प्ले करना चाहता है कि मैं जस्ट घुसूं और निकल जाऊं, तो वो 2000 के ऊपर होगा। 2000 के ऊपर आपको एक अच्छी रेंज देखने को मिलेगी जो स्टॉक को करीब 2100 तक लेके जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे 2000 तक के टारगेट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड आप कह लीजिए कि 1:1.5 से भी थोड़ा सा कम ही है एट करंट लेवल। इस टाइम आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म करने के बाद एक रिकवरी दिख रही है, बट इसमें भी मेरे हिसाब से 3050 का लेवल मेरे हिसाब से ब्रेक करना चाहिए। लास्ट जो अभी हाल फिलहाल में स्विंग बना था उसका हाई था 3050 का, प्लस वीकली चार्ट पे मुझे कुछ रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। वो अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एक अच्छा शार्प रिकवरी, जैसे कि कल हमने डिविस लैब में देखा एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, उस तरीके का शायद एक मूव देखने को मिलेगा आपको 3050 के ऊपर, करीब 3250-3260 तक के लिए। तो इसमें आप कंडीशनल बाय रखें, 3050 के ऊपर ही बाय करें। उस केस में 2950 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3250 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 3250 टारगेट तो मिलेगा, लेकिन 3050 पार होने के बाद मिलेगा। कंडीशन अप्लाइड है। दूसरा, इस तरह के शेयर्स के साथ एक अच्छी चीज और बुरी चीज होती है। बुरी चीज ये होती है कि जब ये शेयर धोने पे आते हैं, यानी कि टूटने पर आते हैं, तो इतना तेज टूटते हैं कि 2-2 दिन के अंदर इनकी 15% की गिरावट आ जाती है। सेम विद द डिविस, सेम विद द डिविस, डिक्सन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और जब ये बढ़ने पे आते हैं फिर ये 9% भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बट इनके लेवल्स के साथ आपको चलना होगा, कम से कम 50 रुपए और जोड़ने दीजिए, फिर ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा 3250 का और 2950 के स्टॉप लॉस का। रही बात थोड़ी सेफ्टी चाहिए तो एस्कॉर्ट्स को बोटा के अंदर आप आ सकते हैं, वो शेयर आपके लिए ठीक होगा। तो आपको उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब मेरे सहयोगी अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर के पास एक बहुत शुक्रिया। अब अजीत सर से उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। बहुत सारे शेयर्स हमने पता कर लिए। अजीत सर, आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स दीजिए। बिल्कुल तो देखिए, यहाँ पे पहली रिकमेंडेशन मेरी एफएमसीजी स्पेस में से होगी, बिकॉज एक लौता सेक्टर जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है अभी, और कंसिस्टेंसी दिख रही है, और इसमें सबसे कंसिस्टेंट नाम है आईटीसी का। इसने भी ऑपरेट अपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद 2 दिन से आप देखेंगे बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आपने चांस को मिस कर दिया है। नियर टर्म में करीब 406 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 391 का स्टॉप लॉस रहेगा इस पोजीशन में। दूसरी रिकमेंडेशन एचडीएफसी लाइफ। तो देखिए, ये एक पिटा हुआ सेक्टर है जहां पे लाइफ इंश्योरेंस में काफी हमने गिरावट देखी है, और अक्रॉस आईसीआईसीआई या एचडीएफसी लाइफ, इन सब में ही एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एचडीएफसी लाइफ में मुझे लगता है कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी टेस्ट होना चाहिए, जो करीब 540 के अराउंड पे, 538 का एक स्टॉप लॉस
सर से भी बात तो हो नहीं पाएगी वापस से, लेकिन उनके दोनों शेयर्स हमको मिल गए। HDFC लाइफ 538 का टारगेट है, 520 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखिए HDFC बैंक के नंबर आएंगे, ग्रुप पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये HDFC लाइफ है, अच्छे से नोटिस कीजिएगा स्टॉप लॉस टारगेट। दूसरा ITC बैक टू बैक चल रहा है। लास्ट शो भी आपको ध्यान होगा, हमने अजीत सर से ITC के बारे में पता किया था, उन्होंने कहा था बुलिश व्यू है, वो तब से और आज तक में ITC चला भी और चलेगा। 406 का टारगेट है, 391 है। ऑलरेडी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की कॉल आपको दे चुके हैं, 42,000 रुपए वाली कॉल है। बैंक निफ्टी की 148 रुपए 140 रुपए मिलेगी, 70 का स्टॉप, 250 का टारगेट है। ये एक सौदा हमने आपको दिया अगले हफ्ते के लिए। 13 तारीख की एक्सपायरी आज ही कट जाएगी, फिर अगले हफ्ते के लिए आपको मिलने वाली है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज जो सौदे हमारे से डिस्कस किया, इसका रिपोर्ट कार्ड हम सोमवार को लेके हम आएंगे आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।